अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा ऐसा है कि मैंने इससे पहले आप लोगों को एम एस वर्ड के बारे में बताया। एम एस वर्ड में हमने सीवी बनाना देखी, मैंने उसमें आपको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें गाइड की। मार्जिन वगैरह कैसे लगाते हैं वो बताया, टेबल ऑफ कंटेंट्स बताए। एंड दैट्स ऑल। होप सो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है कि वो आप एम एस वर्ड को कैसे सीखेंगे, आपके एंड पे डॉक्यूमेंटेशन बनाने के काम आएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, आज हम एम एस एक्सेल को देखेंगे। ठीक है, तो एम एस एक्सेल को भी ऑन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, जो न्यू होता है राइट क्लिक के बाद ये एम एस एक्सेल यहाँ से भी ऑन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप सर्च बार में जाएँ। ठीक है जी, हम सर्च बार में जाते हैं, यहाँ पे आप लिखें एक्सेल। तो नहीं, अगर इंस्टॉल होगा तो बेटा ये मत कहिएगा कि इंस्टॉल नहीं है और आप उसको ऑन करी जा रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिए एक्सेल ऐप ऑन थी तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया। सो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है तो मैं इसको दिखा रही हूँ आप लोगों को। जी बेटा, ये मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। ये होती है आपकी एक्सेल शीट। एम एस वर्ड तो आपने देख लिया ना, वो बिल्कुल ब्लैंक पेज होता है। तो आपकी एक्सेल शीट जो होती है वो रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है। नज़र आ रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि हाँ भी ये रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है। तो इसमें हमने चीज़ें तो पहले देख ली हैं कि स्प्रेडशीट क्या होती है। ठीक है जी, स्प्रेडशीट रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है। और इसको हम वाइडली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं भाई, हमें डाटा ना अपना ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है। देखो जी, अगर आप कॉलम्स बने हुए हैं, आप इसमें डाटा एंटर कर रहे हैं, कितना सीक्वेंशियल फॉर्म में आ रहा है। मार्केट में जाते हैं, किसी ने कोई चीज़ ली है तो वो इस तरह रिकॉर्ड एंटर हो रहा है। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। तो ये टोटल आपका रोज़ और कॉलम है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा मेरी बात नहीं, ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये जो एक पार्ट है, ये इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ, जिधर भी कर रही हूँ, ये एक्टिव हो रहा है। अभी एक्टिव नहीं है ये, बस मतलब कि सिलेक्ट हो रहा है। तो ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सारी रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है आपस में ये। ओके जी स्टूडेंट, अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ये होता है आपका टॉप पे जो आ रहा है, ये आपका टाइटल बार होता है। ये आपका क्या है, टाइटल बार है। ये आपका टाइटल बार है जिसके ऊपर टाइटल लिखा होता है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आते हैं मेन्यू बार। ये आपका मेन्यू बार है, ये वाला। उसके बाद आपके डिफरेंट नीचे आ जाएं तो ये आपका है फार्मूला बार। ठीक है जी, यहाँ पे फार्मूला होता है। और ये जो पार्ट होता है आपका, ये है सेल नंबर बॉक्स। देखो, मैं जिस सेल के ऊपर क्लिक करूँगी वो यहाँ पे आएगा। और ये जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, लाइक ये वाला सारा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार में ना एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आप एक्सेस कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये वाला। ठीक है, ये सारा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, तो आपको इजीली एक्सेस मिल रही है चीज़ की। एंड देन बेटा, ये जो चीज़ होती है आपकी, देखिए शीट है, शीट नंबर आ रही है ना, तो ये आपकी वर्कशीट टैब है। और यहाँ पे स्क्रॉलिंग का बटन देखो, अभी याद रखें, मैं अभी आपको ये क्लियर करके दिखाती हूँ सारा। इसके ऊपर मैं प्लस कर रही हूँ ना, इसके ऊपर नीचे करके मिनिमाइज, ये देखो मैं इसके ऊपर प्लस क्लिक कर रही हूँ तो ये मल्टीपल शीट जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये मल्टीपल शीट जो है वो जनरेट हो रही है। तो ये सारी आपकी जो शीट है वो होती हैं आपकी मल्टीपल वर्कशीट टैब बन रही है ये। और यहाँ पे जो ये, अगर ये देखें मुझे एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है, अभी तो ये सेव नहीं है ना, तो इसलिए ये एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ना स्क्रॉल बार का बटन आ जाता है, ये देखें आ रहा है। लेफ़्ट क्लिक पे जाना है, राइट क्लिक, मतलब ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट शिफ्ट। ये आपकी जो है, ये आपकी जो बार है, यहाँ पे मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट लुक्स होते हैं, पेज ब्रेकअप लुक हो गया, दिखे ना, वो पेज लेआउट हो गया, ये आपका
मतलब डिफरेंट शीट्स का लुक्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। बताने का पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें क्या हैं। टाइटल बार, उसके बाद आपका मेन्यू बार, ये आपकी सारी टूल बार, और इस तरह ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हम जस्टिफाई करते हैं अपना ये फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, उसका साइज़ चूज़ करते हैं, ये आपका फॉर्मेटिंग होता है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, गौर से देखें, इसके ऊपर क्लिक किया है, ये आपकी जी है, ये आपकी जो है ये वाला 4 है, मतलब यहाँ से 4 और यहाँ से जी। तो यहाँ पे देखें, जो जिधर जाएंगे ना वही उधर चेंज होता जाएगा। तो ये आपकी करंट सिलेक्शन जो सेल है वो इधर आ रहा है, जिधर जा रहे देखें, आप खुद देखें चेंज हो रहा है O6। तो यहाँ से एक्टिव भी हो जाता है, कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो बेटा इसमें याद रखिएगा, एक्सेल शीट में जो ये आपकी फॉर्म है कॉलम, ये आपकी ABC लिखी हुई है सारी, यहाँ पे 256 कॉलम्स हैं, ठीक है, 256, इससे ज़्यादा इसके कॉलम्स नहीं होते। आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें 256 कॉलम्स हैं, ठीक है। और जो आपकी रोज़ हैं बेटा, रोज़ में काउंटिंग होती है, रोज़ में काउंटिंग है। ये रोज़ देखें आप, काउंटिंग आ रही है, जो कॉलम्स है उसमें ABC लिखी हुई है। और जो भी एक्टिव सेल है बेटा वो आपका यहाँ पे पता चल रहा है E5। तो यहाँ से ऐसे जो है हम इसको देखेंगे कि कौन सा जो है वो सेल है। लाइक ये देखें, अगर मैं यहाँ से कहती हूँ ये मतलब, और यहाँ से, तो ये क्या बना, E7 होगा, ठीक है, E7 होगा ये। अब चूँकि यहाँ पे E5 है तो हम इसको उसकी बेस पे देखते हैं। E5 है ना, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये आपका एक्टिव सेल यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं। मैंने टोटल कॉलम्स बता दिए, 256 हो सकती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और आपकी जो रोज़ होती हैं वो हैं जी 65,536। कितनी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 65,536, ठीक है। ये इतनी आपकी टोटल रोज़ होती हैं, मतलब आप नीचे एंटर करते जाएँ ना, ये देखो ऐसे, ये देखो बनती जा रही है ना, ये आपकी रोज़ इतनी बन सकती है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। 65,536। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके बेटा, हम ना एक्सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं, जैसे कि लेबल्स, ठीक है, लेबल्स वगैरह देनी है वो दे सकते हैं। वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं, वैल्यूज़ आपकी कौन सी हो सकती हैं, प्लस हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ETC, इस तरह की वैल्यू जो भी हैं। डेट्स वगैरह एंटर कर सकते हैं, फार्मूला वगैरह लगाया। देखिए जी, फार्मूला लगाना होता है ना, तो हम यहाँ पे इक्वल डालते हैं लाजमी, ये याद रखिएगा, MCQs आएगा तो ये होता है कि इक्वल का साइन हम यूज़ करते हैं जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं कोई भी, तो ये इक्वल का साइन जो है इसके पहले लाजमी लगता है, अदरवाइज़ इसका फार्मूला जो है वो काम नहीं करता। ओके स्टूडेंट, अब मैं जब रेफरेंस नंबर की बात करती हूँ, ठीक है, रेफरेंस नंबर की बात करती हूँ, तो रेफरेंस नंबर क्या होता है, जैसे कि अब मैं वैल्यूज़ एंटर करने लगी हूँ। अभी हम इसको रिमूव कर दें बिकॉज मैंने फार्मूला लिखा है, तो हम अभी मैं वैल्यूज़ एंटर करने लगी हूँ। हम पहले यहाँ पे एक लेबल देते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल दे देते हैं, प्रैक्टिस ऑन एक्सेल। अच्छा जी स्टूडेंट, एक तो ये बात है कि आप ये देखो 2 सेल के अंदर जा रहा है, कितना बुरा लग रहा है। आप ये इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं तो वो एक सेल में एक सेल बन जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे लाइक ये कि मुझे B और C को मर्ज करना है, तो ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, गौर से पता चल रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मतलब ये मेरा प्लस का साइन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन ये जो यहाँ पे आ रहा है इसका कॉर्नर, उसको पकड़ा, जहाँ तक मुझे इसको मर्ज करना है ना इन सेल्स को, वहाँ तक ले जाए।
ओके बेटा, मैं सॉरी ये बता रही थी आप लोगों को, अगर मुझे इसी यही चीज़ दोबारा लानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और जिधर जिधर मुझे चाहिए मैं ऐसे ऐसे लिख लूँगी, ठीक है। अब मुझे मैंने उसको हॉरिजेंटल फॉर्म में दिया है, मैं वर्टिकल में भी लिखना चाह रही हूँ तो मैं इस तरह सेलेक्ट करूँ, देखो वो इस तरह वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ना इनको मर्ज करना है, इन सेल्स को मर्ज करना है, तो ये देखिए आप बटन देख रहे हो ये वाला, तो ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ, हो गया ना, मर्ज हो गया ना ये। अब ये एक सेल बन गया है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, मर्ज क्रॉस करना है, मर्ज आपने अनमर्ज करना है तो अनमर्ज भी हो जाएगा, क्योंकि अनमर्ज हो गया। लेकिन मुझे मर्ज करना है मर्ज सेल्स, तो ये मर्ज हो गया, मतलब आपस में कंबाइन हो गया ना। देखो अब ये सेल्स नज़र नहीं आ रहे, तो ये एक चीज़ बन गई। तो मुझे इसका इसमें कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, इसका मुझे ये चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बॉर्डर देना है आपने, कोई भी बॉर्डर दे लें, ये तो आपके ऊपर थिक बॉर्डर देना है। देखिए जी बॉर्डर भी आ गया। अब बॉर्डर को भी कलर दिया जा सकता है, ठीक है जी, लाइन कलर और बॉर्डर, तो ये आपके पास कलर डिफाइन हो जाएगा। देखिए कलर भी आ गया। तो ये हम जो है खुद भी ड्रा कर सकते हैं इस पेंसिल के साथ। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ तक था। जैसे कि बॉर्डर इरेज करना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेफिनेटली इंक्लूड होती हैं। तो ये देखिए जिधर मैंने पूरा इसे सिलेक्ट करी हूँ, वो जो है मेरा बॉर्डर क्या हो गया, डिलीट हो गया। आपको बोल्ड करना है, आपको टैलिक करना है, आपको अंडरलाइन करना है, आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो वही बात कि प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कि कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जितना इसको ड्रैग करते जाएंगे उतनी बार ये रिपीट होता जाएगा। और मर्ज सेल का मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। अभी देखो ये है तो इसको सिलेक्ट करो, बट बेटा बात याद रखें कि इस पहले सिलेक्ट करेंगे तो ही ये होगा, अदरवाइज़ ये कभी भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो मर्ज क्रॉस कर लें, मर्ज सेंटर कर लें, ये तो आपके ऊपर है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके आप देखिए मर्ज हो गया, सेंटर में करना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, ये तो आपके ऊपर है। मुझे तो ये देखिए ये इधर डाउन, आप ये मतलब इस तरह आ रहा है, आप सेंटर डाउन एंड जस्टिफिकेशन, ये तो इस साइड की जस्टिफिकेशन के लिए ना, हॉरिजेंटल के लिए ये सही है, हॉरिजेंटल के लिए ये है। और जब आप वर्टिकल की बात करते हैं तो फिर यही वाले फंक्शन जो हैं ऊपर परफॉर्म होंगे ना। ये फॉर्मेटिंग टैब है, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर दे दो, ये जो जस्टिफाई कर दो, ईटीसी, इंडेक्स दे दो, इंडेंट दे दो। ये देखो इंडेंट दे रहे हैं, उधर जा रहा है, अब इंडेंट लेफ़्ट राइट वाले साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट वाली साइड पे जा रहा है। कलर चेंज कर रहे हैं, उसकी पावर डाल रहे हैं, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये देखिए इंक्रीज़ किया, जितना मर्ज़ी आप कर लें, डिक्रीज़ कर लें। तो ये सारी इसकी रैपिंग की टर्में आ जाती हैं। आप ये आपके जो लाइक नंबर सिस्टम है, वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नंबर, ईटीसी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब, सारी जो भी ऑटो सम करना है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखो फंक्शन है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन बताती हूँ ये क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को रियल टाइम में इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5, अच्छा ये मैं इस तरह इसमें वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके, ये देखिए इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो आप देखिएगा, आप लोग खुद देखें अब ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली काउंटिंग जनरेट हो रही है ना। तो ये जो डॉट ज़ीरो आ रहे हैं, ये तो फॉर्मेट पे डिपेंड करता है ना, हमने इसका फॉर्मेट कैसा रखा हुआ है, तो वो फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। या हम कोई भी साइलेंस रीड करना है वो कर सकते हैं, फिल करना है, ऑटो सम करना है, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया ऑटो सम का। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग आ रही है। ये देखें डिफरेंट, मतलब आप इसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं सारी। आइकन सेट लगाने हों वो लग जाएंगे, चार्ट्स वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे,
तो ये देखिए ये डिफरेंट चार्ट्स वगैरह भी जनरेट हो जाएंगे। तो ये तो डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। सम करना है, अब आप देखिएगा मैंने इसका सम करना है तो वो ऑटोमेटिकली सम अप्लाई किया ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सम नीचे आ गया। एवरेज निकालना है तो वो एवरेज आ जाएगा, तो ये एवरेज आ गया इसका। मतलब कि बात वही है कि सिलेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा जी, एक तो ये तरीका है। चूँकि वहाँ पे कुछ फंक्शन लगे हुए थे तो मैंने ये काउंटिंग लिख रही हूँ, चूँकि जो मैं ऑटो जनरेट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करी तो ये ऑटोमेटिकली देखें काउंटिंग आपकी सिलेक्ट होगी। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ ना, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँ, मुझे सेम सेम यही रिपीट करना है। तो मैं एक ही चीज़ लिखूँ, एक बार लिख दिया ना, इसको पकड़ूँगी और ड्रैग कर दूँगी। लेकिन जब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, तो अब देखिएगा क्या हो रहा है, अब आपकी काउंटिंग आ रही है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। सेम कॉपी करनी है तो एक बार लिखें, ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लें, अब ये सारी चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। तो ये तरीका है वैल्यूज़ का। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब मैं आप लोगों को इसको सम करना बताऊँगी, सब्ट्रैक्ट करना बताऊँगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताऊँगी। अब मुझे जो है जमा करना है B2 को और C5 को। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। पहली बात ये, मुझे ई के अंदर इसको या जी इधर लिखनी है, मुझे इधर सम चाहिए। ठीक है, मुझे इधर सम चाहिए, G5 में सम चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिलेक्ट किया होगा, देखिए ये एक्टिव है, G5 है, इक्वल डाल रही हूँ। मुझे किस किस को जमा करना था, B4 को ले लें। अब देखिएगा कॉलम लिखना है B4, देखिए खुद ब खुद वो सिलेक्ट हो गया। प्लस मैं ले रही हूँ अब D7। ठीक है, D7 को ले लेते हैं, D7 हुआ कि नहीं हुआ, ओके। अब मैं इसको एंटर किया, वैल्यू आ गई, कितनी है, इतनी बनती है ना। अगर ये देखो D4 और D7 था, तो आप इसके ऊपर जब इस तरह सेलेक्ट करेंगे ना, तो तब आपके पास इस तरह वैल्यू होगी। इसके ऊपर डबल क्लिक कर रही हूँ मैं, बेटा मैं इसके ऊपर ये लेकर जा रही हूँ, उसके ऊपर डबल क्लिक कर रही हूँ वैल्यूज़ के ऊपर, तो वो बता रहा है B4 और D7 के जमा करने से इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हैं। माइनस करना है, यहाँ पर लिख लें, और बेटा यहाँ पर लिख लें, बात एक ही है। मैं यहाँ पर माइनस लिख रही हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं ये दोबारा करते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं और वैल्यूज़ को माइनस करके देखते हैं। इक्वल लाजमी डालना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, बिकॉज इसके बाद फार्मूला जो है वो नहीं चलते। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ B2 लिख लेती हूँ, सॉरी B2, B4 या कुछ भी आप लिख लें, माइनस D2 कर लें। तो अब आप देखिएगा ये माइनस हो गया ना, क्या थी, B4 था और D2 था, तो 3 में से 1 माइनस करें तो इतना ही आता है ना आपके पास। इसी तरह मल्टीप्लाई, इसी तरह डिवाइड, सारे कुछ आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया रेफरेंस सेल। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे इक्वल टू डाल के जिनको जमा करना है वो काम कर लिया। ये रेफरेंस एंड जो है वो हो गया। अब मुझे ना रेंजेस की फॉर्म में जमा करना है, मुझे रेंजेस की फॉर्म में जमा करना है, तो मैं अब वो कैसे करूँगी। मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, मुझे ये भी जमा करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लाइक मुझे रेफरेंस देना है, मुझे रेफरेंस देना, तो वो आप मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखें, जैसे कि मैंने B2 लिख लिया, प्लस करें C2 लिख लें, C3 लिख लें, जो भी है, D2 लिख लें, तो ये 3 आ गया। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ को जमा कर रहा है। एक तो ये तरीका है, मुझे इन तीनों को रेंज देनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है वो,
मैंने डाला है D3 कॉलन, यहाँ पे हम ले लेते हैं B5, C5 और D5। B5, B5, B5 टू D5 तक जाना है तो आप D5 लिख लें। देखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप देख रहे हैं क्या हुआ है? मैंने आपको पहले कहा था इक्वल का साइन लाजमी डालना है। तो ये इसने यहाँ से यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर लिया, मैंने C5 तो लिखा ही नहीं, उसने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो रेंज की फॉर्म में इस तरह सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये इसको मैं आपका जो है वो तो ये जस्ट आपके जो है ना एड्रेस सेल्स और रेफरेंस को रेंज को सेट कर रहा है और कोई बात नहीं है। बस आपको बताया है कि हमें ये चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो वो इस तरह किया जाता है, क्योंकि तो रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक करना है तो वो भी उसकी बेस पे डिपेंड करता है। तो बेटा यहाँ तक तो आप लोगों का जो है इस चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको इसका प्लस सम ये मतलब कि करना बताया है। अब मुझे ना सम का फंक्शन अप्लाई करना है, बिकॉज़ ये इसने कोई वैल्यू नहीं शो की। मैंने ये ऐड किया, इसने कोई वैल्यू नहीं शो की। मुझे ये प्लस करना है, मैं कैसे करूँगी इसको प्लस? तो उसके लिए प्लस करने का तरीका ये होता है, जब हम इस तरह रेंज में वैल्यू लेते हैं तो हमने इससे पहले सम का फंक्शन ऐड करना है। ये देखिए जी, सम, काउंट, ये सारे फंक्शन आ रहे हैं। तो मैं इसकी ब्रैकेट एंटर करी, देखिए जी अब ये सम ज़रूर होगा, हो गया ना सम। पहले क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज़ वो तो काउंट ही नहीं कर रहा था उस चीज़ को, बिकॉज़ उसने कुछ प्लस का साइन हो अंदर तो फिर तो पता चल रहा है। लेकिन इस सम ने बता दिया कि मुझे D5 से लेकर B5 से लेकर D5 तक जमा करना, उसके दरमियान में C5 भी तो आया है ना। 4 जमा 1 जमा 1 जमा फिर वो कितने हो गए, 5 और 6, इतनी ही हो गए ना वैल्यूज़। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ख़राबी है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है जी? मैंने सम लिखा है और एंटर कर दें, दैट्स ऑल। ये आपकी वैल्यू एंटर होगी। तो ये जो आपका यहाँ पे साइन आ रहा है, ये जो इक्वल साइन है, ये वाला इक्वल है। ये आपका फंक्शन नेम है, ये फंक्शन नेम होता है। ये आपका जो होता है ये आर्गुमेंट्स हैं, मतलब वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं जो हम पुट कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को सम का बताया है। एवरेज का लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप एवरेज का फंक्शन यूज़ कर लें। देखें जी, एवरेज का फंक्शन आ गया, मैं यहाँ पे एवरेज लिखा है तो वो आप एंटर करें, एवरेज निकल आया। एवरेज निकालने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है, 4 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और 3 वैल्यूज़ हैं तो एवरेज के लिए हम किस तरह डिवाइड करते हैं? 3 पे ही डिवाइड करते हैं ना। 3 वैल्यूज़ है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 4 वैल्यूज़ है तो 4 पे डिवाइड करेंगे। 6 है ना, 6 आ गया। 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 6, 3 2s आर 6, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। अच्छा जी, अब एवरेज है ये, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ मैक्सिमम वैल्यू मुझे बताएं, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है इनमें? तो वो इसमें 4 है, मुझे तो पता है, लेकिन अब इसने बताना कि वाकई 4 है। तो वही बात कि यहाँ पे इक्वल आना है, एंटर करें। हाँ जी 4 थी। अगेन इसी को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आप इसमें मिनिमम वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो मिनिमम को सिलेक्ट करें और एंटर करें। हाँ जी, मिनिमम वैल्यू 1 ही है, हमें पता है कि मैं, अच्छा जी यहाँ पे मैं वैल्यू भी चेंज कर देती हूँ तो तभी आपको आंसर जो है वो उसी चीज़ से रेलिवेंट होगा। ओके, अब मैं ना इस चीज़ को लाइक मैं रैंडमली वैल्यूज़ देती हूँ, 4 दे देती हूँ,
5th दे देती हूँ। तो इसी तरह सो ऑन। अच्छा जी, अब मैंने मेरा पर्पज़ क्या है, मुझे सॉर्ट करना है इनको, मतलब सॉरी स्क्वायर रूट लेना है। तो ये भी मैं वैल्यूज़ इसके लिए दिखाती हूँ। स्क्वायर रूट लेना है तो मैं कहती हूँ कि मुझे ना इस वाली वैल्यू का या इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये वाली का, ठीक है। ये उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आपका कौन सा D B7 है जी। तो मैं इक्वल डाल रही हूँ। तो SQRT, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना SQRT। तो स्क्वायर रूट पैरेंथेसिस, जब भी इस तरह फंक्शन यूज़ करना ना तो आपने पैरेंथेसिस यूज़ करनी, मतलब छोटी ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है। तो कौन सा है जी आपका, B7 था, तो B7 लिख दें, एंटर करें। तो आपका रूट B7 था, तो B8 में, अच्छा जी ठीक है, B7 में ये था 6 का स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे 6 आ गया। तो ये मतलब आपको डिफरेंट वैल्यूज़ बता रही हैं। अच्छा, करंट डेट लगानी है तो आप यहाँ पे इक्वल टू डे लिखें और उसके बाद पैरेंथेसिस डाल दें, एंटर करें। देखिए आज आपकी टू डे डेट आ गई, यही है ना 1/29/2021, तो ये आपकी करंट डेट आ गई। तो उसका ये फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को रोटेटिंग टेस्ट करना बताऊंगी। मतलब रोटेट होता है ना, रोटेट 90 का एंगल हो गया, 360 का एंगल हो गया। तो आपने जिस चीज़ को रोटेट करना है आप उसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट का यही प्रोसीजर है, ऐसे आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये प्लस वाला साइन होना चाहिए, ये फॉर्मेट टैग के ऊपर जाना है, ये टैब इसके ऊपर गए आप, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट सेल है यहाँ पे आपने जाना है। इतनी सारे आपके पास फंक्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। मतलब आप नंबर्स वगैरह सिस्टम या कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक जिस भी फॉर्म में आप उसको लिखना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। देखिए जो भी आप फॉर्मेट चूज़ करेंगे वैसे ही वो लिख हो जाएगा, ठीक है। करेंसी का फॉर्मेट लिखना चाह रहे थे, वो करेंसी की फॉर्म में आ गया। तो ये आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और वन बाय वन प्रैक्टिस करके देखी जाए कि ये क्या कर रहा है। ओके जी, बेसिकली मैंने आपको जो रोटेशन बतानी है, तो ये जो रेड डायमंड है इसके ऊपर जब हम ये देखें, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो इस तरह आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मर्ज़ी करें। तो 39 का डिग्री सेट हो गई। यहाँ पे आप जो डिग्री आप लिखना चाहें वो हो जाएगा। वर्टिकल लिखना है, सेंटर लिखना है, जस्टिफाई करना है, वो आपकी मर्ज़ी, सेलेक्ट करें, ओके करें। हाँ जी, ये भाई क्या हो गया, ये अच्छा वैसे ये रोटेट हो गया। तो मैं दोबारा इसको करके दिखाती हूँ। फॉर्मेट सेल के ऊपर गए हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर लें एंगल को और ओके कर दें। अब आप ये देख लें, ये रोटेशन हो गई है परफॉर्म इसके ऊपर। तो और चीज़ें आपने करनी है तो आप इस लोग आप अपने फॉर्मेट के ऊपर जाएं। ये देखिए जी, फ़ॉन्ट आ रहे हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, बॉर्डर्स आ रहे हैं, फिल प्रोटेक्शन, जो भी आपने इसको करना है, लॉक करना है। और जब आपने अपनी इसको लॉक करना है, आप इसको पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। कोई स्टूडेंट, अभी तो ये मैंने एक शीट में काम किया है। अब ज़रा मेरी बात सुने कि ये देखिए शीट 1 है, शीट 2 है, ये 3 है। तो ये आपके पास डिफरेंट शीट्स आ रही हैं, ठीक है। एक को हम वर्क शीट कहेंगे। तो ये मल्टीपल वर्क शीट का कम्बिनेशन जो होता है एक ही फाइल के अंदर, उसको हम कहते हैं वर्क बुक, ठीक है। ये वर्कशीट है, एक वर्कशीट है, और ये डिफरेंट जो है कंबाइन हो जाती हैं। मल्टीपल ऐड आप यहाँ से प्लस साइन में करते जा रहे हैं तो ये आपकी क्या बन जाती हैं, वर्क बुक बन जाती है। मल्टीपल वर्कशीट्स इज़ कॉल्ड वर्क बुक इन वन फाइल, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं ना इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर कर रही हूँ, कोई भी वैल्यू एंटर करी जाए आप। लाइक मैंने ना अपनी शीट 1 को शीट 2 के साथ रेफ़र करना है, तो मुझे किधर करना है रेफ़र। तो उसका एक्चुअली जो मेथड है वो ये है जी। मैं अपनी इस शीट के अंदर, शीट 1 के अंदर शीट 2 का जो ये रिकॉर्ड है, लाइक मैंने एफ़ के अंदर
F के अंदर 5 रो है और F है, ठीक है जी। F8 का डाटा जो है वो ऐड करना चाह रही हूँ, प्लस करना चाह रही हूँ या माइनस कुछ भी करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे शीट 1 के अंदर करना है। तो अब वो कैसे करते हैं, यहाँ से कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर लें, अपना एक सेल सिलेक्ट कर लें मैंने, यहाँ पे इक्वल डालें, ठीक है। मैं यहाँ से B2 ले लेती हूँ, B2 ले लेती हूँ, प्लस कर रही हूँ। अब किसकी शीट में करना है ये याद रखें, किसकी शीट में करना है। B2 तो ये वाली है, मुझे इस शीट का लेना है, मुझे इस शीट का क्या चाहिए, इक्वल B2 प्लस शीट, कौन सी शीट, शीट 2, ओके। उसके बाद आता है आपका ये एक्सक्लेम साइन, ये कैसे आया, शिफ्ट के साथ प्लस कर, शिफ्ट और 1 इनको कंबाइन प्रेस किया तो ये वाला एक्सक्लेम साइन आ जाता है। कौन सी शीट में कौन सा आपको ले चाहिए, ये यहाँ पे मुझे चाहिए F5 चाहिए, ठीक है। तो मैं F5 लेती हूँ, कौन सा चाहिए, F5, हाँ जी, एंटर करें, ये देखें 9 आ गया। 2 प्लस 8, F5 लिया, ये मैंने F4 लिया। ओके, ये जो मतलब इस तरह मैंने आपको मेथड बताया है कि हम इसको रेफ़र करते हैं ऐसे। एंड यहाँ तक तो आप लोगों की ये लिंकिंग सिस्टम हो गया ना, ये लिंक कर रहे हैं एक शीट को दूसरी शीट के साथ, लिंकिंग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, मैं अभी आप लोगों को एक रैपिंग का तरीका बताने लगी हूँ। लाइक देखो, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। तो आप लोग देखें कि ये एक मतलब मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लिखा जा रहा है। एक तो ये तरीका है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, इस तरह मैं सेलेक्ट करूं और ये जो मर्ज है इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो वो देखें इस तरह बन गया एक, ठीक है। लेकिन ये मैं ऑलरेडी आपको करके बता दिया है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे एक ही सेल के अंदर ये सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, आपकी जो ये आपका टेक्स्ट आता है, ठीक है, फॉर्मेट सेल के ऊपर ही जाएंगे हम लोग और उसके बाद आप अपनी अलाइनमेंट की टैब को सिलेक्ट करें, ठीक है, और किधर जाना है मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। लेकिन वही बात, सिलेक्ट तो करें, सिलेक्ट करेंगे देन फॉर्मेट सेल के ऊपर जाएंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब देखा क्या हुआ, अब वो एक सेल जो है वो बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, बजाय इसके कि अब मैं इस जो चीज़ें हैं ना वो आपकी जो है वो ऐड होती जाएंगी, ठीक है। अब वो मतलब खुद ब खुद जो आपका सेल है वो क्या हो रहा है, लार्ज होता जा रहा है। मैंने रैप किया इसको ना। ये स्टूडेंट्स, ये था आप लोग आपका जो एक्सेल है उसका ओवरव्यू, और तो सारा ओवरव्यू हो चुका है जो बेसिकली मुझे करवाना चाहिए था। इसके अलावा जो शीट के अलावा जो चीज़ है, लाइक ये इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप, देखिए एक्टिव हो गए ना ये, लाइक ये डिफरेंट शेप्स वगैरह लगानी है आपने, शेप चूज़ करें, कलर चूज़ करें, इस कलर भी चेंज हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो मैंने ये वर्ड में भी सारी बताई थी, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट की डेकोरेशन, टेक्स्ट का इफ़ेक्ट, जो भी आपने लगाना है वो लग जाएगा इसके ऊपर। एरोज़ यूज़ करने हैं, एरोज़ ले लें, लाइक आपको ये बता रही हूँ कि ये आप सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करना चाह रहे हैं, दिस डिवाइस, इसके ऊपर क्लिक करें, पिक्चर जो भी आप जहाँ पे भी रखी हुई हैं वो आप ले सकते हैं और इंसर्ट करें, दैट्स ऑल। एंड देन हम
चार्ट्स वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो आपके पास देखिए कितने सारे चार्ट्स हैं, आप इसमें से कोई भी चार्ट जो भी आपको लगे वो चूज़ करें। लेकिन वही बात, आप ये वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, देन आप अपना एक चार्ट जो है वो जनरेट करें। ये चार्ट देखें जी, आप आपके पास एक चार्ट आ गया है। तो ये चार्ट कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है, यही वाली वैल्यूज़ ले रहा है ना जो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। तो वो देख रहा है किधर किधर मतलब लार्ज होती जा रही है। जो 14 है तो वही 14 वैसे भी लार्ज ही है। तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, आप इसको देखो डेकोरेशन कर सकते हैं, हर चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। जब आपने टाइटल चेंज करना है तो इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से आनी है। फॉर्मेटिंग आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हुई है मैंने। पेज लेआउट की बात कर लेते हैं। पेज लेआउट में आपने पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। तो अभी ये आपका जो पेज है वो है पोर्ट्रेट, ठीक है। जो वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में है पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप आपने देखा है ना, आप लोगों की शीट्स वगैरह होती हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में। मार्जिन वगैरह देना है वो आपकी मर्ज़ी है, मार्जिन दें, कलर दें, थीम चूज़ करना है, जो भी आप थीम चूज़ करना चाहें वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। चूँकि आपका चार्ट सेलेक्टेड है तो उसी की थीम चेंज हो रहा है। बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये आपकी फार्मूला टैब है, आप जब सेलेक्ट करेंगे तब ही एक्टिव होगा। ऑटो सम करना है, एवरेज करना है, तो ये तरीका है। बाकी इसके मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक के भी ऊपर इंसर्ट फंक्शन लगाने हैं, तो आप इंसर्ट फंक्शन में देख सकते हैं ये सारे फंक्शंस आपके सामने आ गए हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। देखिए अब जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो फिर आपको अगर इसका बेसिक यूज़ करना आता है तो आप ये भी कर लेते हैं। तभी आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। डेट लगानी है तो ये देखिए डेट, करंट डेट क्या आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। डाटा वगैरह है, लाइक रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन, इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, अनसॉर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ फ़िल्टर करनी है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फ़िल्टर लग जाएगा, ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये फ़िल्टर लग गया। किस फॉर्म में आप इसको करना चाह रहे हैं, लार्जर से स्मॉल करना चाह रहे हैं या स्मॉलर से लार्ज करना चाह रहे हैं, तो ये आपको सॉर्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। रिव्यू ETC, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो वो आप थ्री श्योरस आपको लोग पहले भी बता दिए हैं। ये सारी चीज़ें स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है तो आप F7 प्रेस करें या फिर ये काम करें। बाकी ये जूम कितने % ऑन कर रहे हैं, पेज ब्रेकअप, मतलब आपको ये डिफरेंट पेज लेआउट जो है वो करके दिखा रही हूँ, ठीक है। रोलर नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दें, रोलर चाहिए तो आप इसको लगा दें। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। ओके अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ सीखनी है। ओके ये बाकी ये डायरेक्ट सेव करने का मेथड होता है Ctrl+S, एक तो ये तरीका है, या आप इसके बटन के ऊपर प्रेस करें, ठीक है। आपसे वो मांगेगा आप कोई बुक का नाम दें और जहाँ पे आपने सेव करना है वो चूज़ कर लें अपनी विंडो में से, अपने PC में, और देन आप जो है फ़ाइल के ऊपर जाएँ। आपको न्यू लेनी है, अब न्यू वर्कशीट यहाँ से ले लें। ये मतलब डिफरेंट टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप लोग न्यू के ऊपर जाएँ, ओपन करें। अगर आपकी पहले पड़ी हुई है आप उसको दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अपने PC में से लेना है या फिर यहाँ पे आपके ना रिसेंटली क्लोज़ आ जाती हैं जो आपने की होती हैं। इन्फो है जी, सेव है, तो मैंने सेव और सेव एज़ में डिफरेंस बता दिया हुआ है। सेव होता है कि आपने Ctrl+S प्रेस, एक बार आपने सेव कर दिया ना, एक बार सेव कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्राउज़ कर लेती हूँ सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ प्रैक्टिकल एक्सेल शीट। ओके मैंने इस नाम से सेव किया, तो अब ये सेव हो गया, किधर मेरे डेस्कटॉप पे सेव होगा। और यहाँ पे टाइटल भी देख लें आप, चेंज हो गया, आप लोगों के सामने चेंज हो गया। तो मैं फिर यहाँ पे जाती हूँ, मैं देखिए सेव एज़ कर रही हूँ, तो सेव एज़ में ना मुझे कहीं और प्लेस में चाहिए,
तो वो फिर वो सेव एज़ आप किसी और नाम से भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली डिफरेंस है। अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस सेव करती जाऊँगी ना, वो ऑटोमेटिकली उसी में सेव करी जा रहा है। देखिए आप, उसने मुझसे मांगा नहीं, पाथ नहीं मांगा, बिकॉज मैंने सिंपल सेव के ऊपर क्लिक किया, वो मुझे अपनी फ़ाइल के ऊपर वापस ले आया। लेकिन अगर मैं सेव एज़ के ऊपर कर रही हूँ तो वो मुझे ब्राउज़ के ऊपर लेके जा रहा है कि आप इसको और नाम से भी चेंज कर सकते हैं। कि बेटा आपको कोई भी फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है, आपको उसकी पीडीएफ क्रिएट करनी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी क्रिएट हो जाएगी। पब्लिश करनी है, और हाँ जी, प्रिंट जो है ना, प्रिंट करने के आप डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। प्रिंट तो करना है, यहाँ से आपने अपना प्रिंटर चूज़ कर लें, जो भी आपके प्रिंटर अटैच है, कौन सी शीट आप लेना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर लें, या फिर आप नंबर ऑफ़ पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं। लाइक मैंने तो 1 किया है, तो 1 से 2 पेजेस जनरेट हो जाएंगे, मतलब वो सिर्फ उन्हीं की कॉपी होगी। प्रिंट वन साइड करना है या बोथ साइड करना है, आप इसको क्लोटेड कर लें, अनक्लोटेड कर लें, या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वो ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का इशू होता है कि हमने इसका कैसे देखना है। आप पता चल गया होगा कि लैंडस्केप क्या चीज़ होती है। ये देखे पोर्ट्रेट और ये देखे लैंडस्केप। जब फाइल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, वर्टिकल फॉर्म में अच्छी नहीं लगती, तो हम लैंडस्केप में ले लेते हैं। तो यहाँ से आपने पेज चूज़ करना है। आप इतना तो पता होगा भी A4 पेजेस होते हैं, लेटर पेजेस होते हैं, डिफरेंट साइज़ के पेजेस जो है ना, प्रिंटर पेजेस हमें मिलते हैं। वाइड मार्जिन देना है, नैरो मार्जिन देना है, ये आपने चूज़ करना है। आप मतलब हमें पूरी शीट चाहिए और प्रिंट करना है, तो नैरो जो है वो बेस्ट रहेगा। स्केलिंग देनी है, कितनी स्केलिंग देनी है, फिट टू पेज करना है, या फिर फिल ऑल दी रोज़ एंड कॉलम्स करनी है, ये आपने खुद चूज़ करनी होती है। पेज की सेटअप में भी यही चीज़ें आती हैं कि आप उसको फिट टू करना है। लेटर मार्जिन क्या देना है, मार्जिन दे सकते हैं आप डिफरेंट, ठीक है, मार्जिन सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, मतलब हेडर पे मैं ये चाहती हूँ पेज 1 दे दो, फुटर पे मैं चाहती हूँ कि ये मेरा ये शो हो जाए, तो देखिए ओके करें। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये चेंज, ये इधर पेज 1 आया, पेज 1, और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल आ गया। तो ये थे इसके डिफरेंट टेक्निक्स, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, एक और चीज़ है जी, सेव एज़ में जाती हूँ मैं, और मैं ब्राउज़ करती हूँ कि इसकी भी हम पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सेव एज़, ये वाला जो सेव एज़ टाइप होती है ना, इसमें एक्सेल शीट नहीं, मुझे कोई और चीज़ चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें चूज़ जो हैं वो कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्मेट है, और पीडीएफ में भी हो सकती है भाई। ये देखिए पीडीएफ है, इसके ऊपर मैं पीडीएफ सेलेक्ट किया, सेव किया, तो आप देखिएगा पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। हाँ जी, देखिए आपकी ये पीडीएफ जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक है, चैप्टर नंबर 9 है। जिसने उसको ओवरव्यू करना है वो इस चैप्टर को देख ले। लेक्चर तो सुनना ही है, आप लोगों को ये आना चाहिए, आप लोगों के प्रैक्टिकल में काम आएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। मैंने आप होप सो कि मैंने वो जो बेसिकली आप लोगों को सारा ओवरव्यू दे दिया है इस चीज़ का। इसे से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ से हम स्मॉल कर लेते हैं, विंडोज़ को लार्ज कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्लोज़ का जो बटन है उसको प्रेस कर देते हैं। देन ये आपकी फ़ाइल जो है वो क्लोज़ हो जाती है। ओके जी स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और प्लीज़ इसको बार बार सुने जब तक समझ नहीं आती। यही बात है कि ये एक को हम वर्कशीट कहते हैं, और मल्टीपल को जब हम कॉल करते हैं, मल्टीपल वर्कशीट एक ही फ़ाइल के अंदर है, तो उसको हम वर्कबुक का नाम देते हैं। ओके जी, इसको केयरफुली सुने और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।